अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, आज बात करेंगे मुल्तान के तरक्याती मंसूबों के हवाले से। मुल्तान में क्या तरक्याती काम हो रहे हैं और मुल्तान को किन मंसूबों की अशद ज़रूरत है। मुल्तान का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है। इसके साथ साथ मुल्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्तान की सड़कें, मुल्तान के रोड्स भी बेहतर होने की ज़रूरत है। सेहत की सहूलियात का फुकदान है और उसके साथ साथ जो तालीमी इदारे हैं वो भी मुल्तान की आबादी के लिहाज से अब कम पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जहाँ मुल्तान की तरक्की के लिए मुल्तान एवेन्यू जैसे मंसूबे हैं, वहीं मुल्तान के अंदरून शहर के जो मकीन है वो साफ़ पानी से महरूम है। जहाँ उनकी गली मोहल्लों के अंदर वासा का पानी मौजूद रहता है। शहर में हल्की सी बारिश आए तो पूरा शहर डूबने को आ जाता है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। साफ़ मंसूबों के पानी को भी डिस्कस करेंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट की क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, वासा के मसाइल पर भी बात करेंगे और जो मुल्तान के अंदर तरक्की हो रही है, जो मुल्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी ज़ेरे गौर लाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, बात करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद है, शहरियों को मौक़िफ़ रखेंगे इस सवाल से। कैसे हैं बुज़ुर्गों? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान के मसाइल के हवाले से बात की जाए, अंदरून शहर के कौन से बड़े बड़े मसाइल हैं जो अभी हल नहीं है? ये जी, एक तो पहले नंबर पे रोड नहीं है सही हमारे। रोडों पे तवज्जो देनी चाहिए इनको, गवर्नमेंट को। ऊपर से जो है ना महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। रिक्शे वालों के, गरीब लोगों के चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 1500 2 हज़ार रुपये के चलान हो रहे हैं। जहाँ मुल्तान के जो पोश इलाके हैं वहाँ पर बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे भी आ रहे हैं। अंदरून शहर की क्या सूरत हाल है? भाईजान, अंदरून शहर को कोई देखता ही नहीं आकर। अच्छा, देख लो कैसे कैसे हालात है, देखो कैसे कैसे रिक्शे खड़े हैं। चले ये एक हो गया। उसके बाद पानी की क्या सूरत हाल है? साफ पानी? पानी तो साफ है जी, पानी साफ? हाँ जी, पानी साफ है। और इसके अलावा वासा पानी प्रॉपर मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बस सही तरह नाली का नहीं है कोई निज़ाम। मतलब हाँ जी, मैंने साफ सुथरा पंजाब के वास्ते काम नहीं नहीं वैसे नहीं हो रहा जैसे कहा जा रहा है। कौन सा इलाका है आपका? हमारा यही इलाका जी, जहाँ आप खड़े हो, हरम गेट। अच्छा, ठीक है। यहाँ मतलब सफाई की? सफाई के जिम्मेदार आता है तो उठाने वाला देर से आते हैं। देर से आते हैं तो ये अल्लाह ताला भला करे, ये जिम्मेदार नाली वाले नहीं आते, नाले वाले नहीं आते। कहते हैं कि जमादार जो है, जो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है, वो आता है, वो सुबह साफ करता है। जैसे दुकानदार दुकान खोलता है, कचरा अपनी दुकान का सारा बाहर निकाल देता है। वो वैसे ड्यूटी भाईजान कितनी देर की है इनकी? 8 घंटे की तो कम से कम ड्यूटी है ना। 8 घंटे तो मुतवातर खड़ा रहे ना, ये तो बात होनी चाहिए ना भाईजान। तो बाकी आप अंदरून शहर में आप क्या समझते हैं कि मुल्तान में फौरी जो है वो कौन से मंसूबे, किन पर काम होना चाहिए? देखो जी, मुल्तान के मंसूबे तो सारे ही हैं, कोई एक तो नहीं है। आपको जो बताएं हम, इनका हालात ही जो ना ऐसे हैं, क्या करें। वो सियासत में लगे हुए हैं सारे। सियासत की बात कीजिए, बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है, तारिक रशीद भी है, जावेद अख्तर अंसारी, सलमान नहीं, इनमें से कोई आते हैं नहीं आपको मसाइल पूछने? सारे यहीं रहते हैं जी। ये तो हालात पूछ ले कोई नहीं आता। हालात पूछ ले कोई नहीं आता भाई, रहते ही यही हैं। रहते हैं यही है। बिल्कुल जी, पता हालात पूछने नहीं आते जी। मजीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कहाँ के रहिशी हैं? ये न्यू मुल्तान से। न्यू मुल्तान से। न्यू मुल्तान के क्या मसाइल हैं? कोई रोड शोड, कोई सीवरेज, साफ पानी? ये सर सफाई का निज़ाम नहीं है। गंद पड़ा रहता है गलियों में, कोई उठाने नहीं आता सर। दावे तो हुकूमत करती है, सफाई के बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं। वे सुथरा पंजाब मुहिम जो रोड पे है ना, अंदर गलियों में तो नहीं है ना सफाई ना, मेन रोड पे है। गलियों में सफाई, गलियों में सफाई नहीं है। साफ पानी? पानी साफ नहीं है। पानी का वासा के ना बिल बढ़ा दिए और पानी वहीं स्मेल वाला आ रहा है। और गैस की क्या सूरत है? गैस सही है, गैस वो तो लोड शेडिंग है ना। अच्छा, रोड शोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ रोड सही है, रोड सही है जी, रोड सही है जी। रोड बन रहे ने। रोड बन रहे हैं लेकिन सब महंगाई तो है ना, गरीब आदमी क्या करे। की कहते हो जी? ये सूरत हाल है। जी ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। अच्छा, बेहतर सूरत हाल है या हल्की सूरत हाल है? ਹਲਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, अच्छा, आवाम तंग है। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। हाँ, तो नाज़रीन, शहरी जो है वो बात कर रहे हैं और मज़ीद भी बात करेंगे। क्या हाल है भाई? मुल्तान में तरक्याती मंसूबों की क्या सूरत हाल है? अच्छा हो रहा है सर काम, मुल्तान में काम शाम ठीक हो रहा है? बेहतरीन हो। कहाँ के रहने वाले हो आप? ये सिटी माल गोदाम रहता हूँ। सिटी माल गोदाम में कोई मसला, सीवरेज के पानी का मसला, साफ पानी,
सड़कें नहीं सब सही है, मोहल्ले में तो होती रहती है टूटी फूटी हुई, मगर रोडों पे काम अच्छा हो रहा है, सफाई सीवरेज का कोई मसला नहीं है? नहीं उधर नहीं है। वहाँ बारिश हो तो पानी खड़ा नहीं होता? नहीं हमारे वाली गली में खड़ा होता है सर पानी। वहाँ वाली गली में पानी खड़ा? हाँ जी, बहुत अरसे से खड़ा होता है उसमें पानी। वो गली बनी नहीं? बनी सर। अच्छा, और उसके अलावा और क्या सूरत हाल है? सूरत हाल अच्छी है सर, रोडों के ऊपर काम शाम। और ये जो है वो बेहतरी का अमल जो है होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? ये सफाई सुफाई होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए सर। उसमें जो है ना आवाम का सहूलियत है, बीमारी शुमारी भी नहीं होती। अच्छा, तो इसके मुतल्लिक हम बात करेंगे भी ये चीज़ें होनी चाहिए। वो कुछ हो रही हैं, सफाइयाँ वगैरह भी हो रही हैं, पानी भी फिल्टरों में चालू हो गया, जो बंद थे वो भी चालू हो जो गए, फिल्टर बंद थे वो चालू, वो भी चालू हो गए हैं, साफ पानी मिल रहे हैं? साफ़ पानी मिल रहा है सर। ठीक है सर और सिटी गोदाम में बाकी सूरत हाल क्या है? उधर भी अच्छा है सर, वो तो ऐसे मेन रोड है, उसमें कोई पानी की वो परेशानी वाली बात बारिश हो तो पानी खड़ा नहीं होता? नहीं, वहाँ नहीं खड़ा होता सर। बड़ी बात है, मुल्तान का वाहिद इलाका है जब बारिश के बाद भी पानी नहीं खड़ा होता। वो ऐसे रोड बना हुआ है ना, पहले था गली मोहल्लों में होता है। गली मोहल्लों में है। सीवरेज का सिस्टम कैसा है गली मोहल्लों? उधर ख़राब है, पुल सीधे लाल क्रॉस करके सीधी अंदर गली जा रही है, उसमें पानी खड़ा रहता है 6-6 महीने। हाँ जी, उसको नहीं सफाई कराते हमारे। 6 महीने सीवरेज का पानी खड़ा रहता हाँ जी, 6-6 महीने खड़ा हुआ, मशीन लगी हुई है, अगर ना चले तो फिर हमें ये टुबियाँ मार के जाना पड़ता है गली में। है? क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता क्या चलाते हैं हमारे साथ? काम ठीक जा रहा है? शुक्र है मालिक का, बच्चों को चल रहा है सर, रोजी शोजी ठीक हो? अल्लाह की रहमत है। खास मसला चलान का आजकल बड़ा मसला है। नहीं हमारे लिए कोई इशू नहीं है, कवानीन को फॉलो किया जाए तो फिर मसला नहीं होता? नहीं हमारे लिए कोई मसले नहीं। वैसे मोटरसाइकिलों के लिए इनके लिए इशू बनाया था, हमारे लिए भी अगर हम गलत करेंगे तो हमारे लिए चलान है, ज़ाहिर है, कानून को तो फॉलो नहीं चलेंगे तो हमें कोई परेशान नहीं करता। रिक्शे के अंदर तो हेलमेट पहन के नहीं चलाते? ये इतना बड़ा हेलमेट है और क्या पहने। कवानीन को फॉलो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, खैरियत है? बाबा जी कौन से इलाके के रहने वाले हो? मैं अलकुरेज फेज़ 2 के अंदर आने से। अलकुरेज फेज़ 2। अलकुरेज फेज़ 2 के अंदर सड़कों की क्या सूरत हाल है, सीवरेज की क्या सूरत हाल है? सीवरेज जो बहुत ख़राब है, रोड भी टूटे हुए हैं, बहुत परेशान है, वहाँ पानी खड़ा हो जाता है और हम खुद गटर साफ करते हैं इलाकों वाले मिल के, वहाँ कोई बांसा वाले नहीं आते और ना ही रोड बनाने के लिए आते हैं, बहुत रास्ता ख़राब है। हमारे रिक्शे टूट गए हैं, भाज गए हैं सारे, बड़े परेशान हैं सही। रोदी कारवे ने टुक्कर औखा पूरा 3 दिन। क्या वजह, वहाँ क्यों तरक्याती काम नहीं हो रहे? सीवरेज का मेंबरों का पता नहीं है भाई, वो क्या करते हैं क्या नहीं। शहजाद मकबूल भुट्टा है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, हाँ जी हाँ जी, तो वो उनसे कोई राब्ता कोई वो आते नहीं है इलाकों में, वोट हो ना फिर आते हैं मिलने के लिए, उसके बाद कोई नहीं आता मिलने के लिए। वो आते हैं उस आप उनसे शिकवा नहीं करते? सारे रोते हैं पीटते हैं, भाई ये देखो रोड का ये हाल है, गटर लेने सही नहीं है, बंद हो जाती हैं, तो कोई भी नहीं आता। अपनी मदद आप ही, मिट्टी डलवा लो, ऊंचा कर लो, गटर आप खुद साफ करो, सारा कुछ वहाँ से करता है। अच्छा, सारे इलाके वाले बहुत परेशान हैं वहाँ। कोई सुनवाई नहीं? हाँ जी, अलकुरेज फेज़ 2 के साथ है मोहल्ला फरूकिया, मोहल्ला फारूक। उसमें रहते हैं जी हम, अच्छा, और मेरा नाम है सैयद तैर। जब बारिश आती है वहाँ रक्षा भी नहीं गुजर सकता जी, इतना पानी खड़ा हो जाता है और बहुत परेशान होते हैं इलाकों वाले, बहुत चक्कर काट के घर तक पाँव पानी में डाल के फिर घर में घुसते हैं हम। वो कपड़े खराब हो हाँ जी, गए। क्या लगता है ये मसाइल हल कैसे होंगे? मुल्तान के मसाइल कैसे? हमारे जो है बड़े MNA MP हैं वो कर सकते हैं जी। क्यों? कौमी नुमाइंदा हाँ जी, बाकी तो कोई नहीं करता ना जी। अगर मरहम नवाज कर आए, यही अगर बल्दियाती इंतखाब हो जाते, काउंसलर होते, चेयरमैन होते, वाइस चेयरमैन होते, तो आपको लगता है काम ज़्यादा आसान हो जाता? हाँ वो तो ज़बरदस्त है। अगर काउंसलर ये का हल्का बड़ा होता है। हाँ जी, अगर काउंसलर वगैरह हो ना, उनसे आदमी मिलता है, भाई ये हमारा मसला है, हल करो। आपने जो है वो पहले भी बल्दियाती इंतखाबात का दौर देखा, तो उस दौर में क्या, उस टाइम शहर में रहता था मैं, अच्छा, उस टाइम की क्या सूरत हाल है? उस टाइम शहर में सही। सुनवाई हो जाती? हाँ जी, बहुत सफाई होती थी। काउंसलर से चेयरमैन से मिलना आसान होता? हाँ जी, काउंसलर और चेयरमैन से मिलना आसान होता था बनस्बत हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो इलाके के होते थे, मिलते थे। अब तो दूर दूर रहते हैं ना, पता नहीं होता भी वो कौन सी जगह रहते हैं। ठीक है जी बुजुर्गों, अलकुरेश के रिहायशी हैं जी, और उनका कहना है कि वहाँ भी जो है वो मसाइल बेपनाह है और मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि जो है आम रूटीन के अंदर भी सीवरेज का पानी वहाँ मौजूद रहता है, और जिसके बाद जो है परेशानी का सामना रहता है। रिक्शा हो या दीगर उनका वहाँ ज़रूरियात हो वो मुतासर होती हैं। कैसे हैं आप? मुल्तान किस इलाके के रहने वाले हैं? 22 नंबर। 22 नंबर के रहने वाले? जी जी। वहाँ की क्या सूरत हाल है? सीवरेज का निज़ाम, सड़कें, साफ़ पानी, बिजली, गैस कैसा है?
बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ जी। क्या खराबी है? सेवरेज लाइनें बंद हैं, गलियों में पानी पानी है, आप जाके देख लो। अबतर निज़ाम है। हाँ जी, लाइनें, वो मशीन आती नहीं इसको खोलने के लिए? आते हैं वक्ती तौर, फिर भी वो मतलब बंद ही रहती है वक्ती तौर। वो बांस बूंस मार के चले जाते हैं, फिर वो दूसरे दिन बंद। बहुत निज़ाम ख़राब है पानी का। ठीक है, वो निज़ाम काफ़ी खराब, बेहतरी की ज़रूरत हाँ जी, हाँ जी। है। चुंगी नंबर 22 के हैं जी, और ये कह रहे हैं कि वहाँ भी जो निज़ाम है वो अबतर है। नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं मुल्तान के मसाइल पर। मुल्तान के फौरी जो मसाइल जो हल तलब हैं, और उसके साथ साथ मुल्तान की तरक्की के हवाले से भी बात हो रही है। तो शहरियों से भी बात कर रहे हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बुजुर्ग कैसे हैं, क्या हाल चाल है? ठीक है, माशाल्लाह। नए नोटों का कारोबार है? हाँ, फटे पुराने नोटों का कारोबार है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं हरम गेट के रहने वाले हैं। हरम गेट के क्या मसाइल हैं? मसले मसाइल ये महंगाई की, ये कंट्रोल करे तो पूरे मुल्क का मसला। नहीं हरम गेट का सर, क्या? हरम गेट में भी बहुत महंगाई है सर। गरीब यहाँ के आदमी रोड, साफ पानी, बिजली की लटकती तारें, हाँ, सर, सेब। ये देखें ना सर, ये आप नज़र आ रहे, देखें आप, बिजली की तारें, ये सब कुछ बड़े मसले मसाइल हैं। तो हुकूमत को चाहिए, मरियम साहब को चाहिए, आगे यहाँ मुल्तान को चेक करें, देखें और हमारे मसले हल करें। हाँ, यहाँ के जो मेंबरान असम्बली हैं उनसे रसाई होती है? वो भी सर बस कभी आते हैं कभी नहीं आते। हाँ बात होगी। हाँ सर, यही मसला है। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि फौरी कौन सा मसला है, एक ऐसा मसला है जो फौरी हल होना चाहिए? सर ये बेरोजगारी का मसला है सब। बेरोजगारी से का बिल है सर, और ये महंगाई। हाँ सर। क्या कहेंगे जी मुल्तान के मसाइल के हवाले से? मुल्तान के मसाइल तो भाई बहुत हैं। हाँ, कौन मसाइल हल करता है ये बताएं पहले। मरियम करेगी या हमारे नीचे MP MNA करें, कौन करेंगे? या आप करेंगे? कितने मसाइल हैं मुल्तान के, सब कुछ आपको पता है। कभी हल हुए हैं? आवाज़ तो उठानी चाहिए। हैं जी, आवाज़ तो उठानी चाहिए। आवाज़ कौन उठाए, किसके लिए? हरम गेट की अगर बात की जाए, यहाँ पे कौन से जो सीवरेज का क्या सूरत हाल है, साफ़ पानी की क्या सूरत हाल है? बात ये ना, साफ पानी है, सेवरेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है यहाँ पर गटर बंद हो जाते हैं रोज़, कोई खोलने वाला नहीं है। यहाँ पे जो कुछ है अपनी मदद आपके दायरे में लोग कर रहे हैं, बाकी कोई सुनाई किसी की नहीं। बल्दियाती इंतखाब हो जाए, बल्दियाती निज़ाम आ जाए तो कोई बेहतरी की उम्मीद है? कोई भी निज़ाम पाकिस्तान में आ जाए, यहाँ बेहतरी की उम्मीद कोई नहीं है। अगर कोई बेहतरी हुई तो अल्लाह की तरफ से होगी, ना बल्दियाती इदारों से होगी भाई, ना कौमी और सूबाई असम्बलियों से होगी। बुजुर्ग जो है वो काफ़ी नाला दिखाई दे रहे हैं सिस्टम से, और इस वक्त मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। कैसे हैं भाई, खैरियत से? आप हरम गेट की रिहायशी हैं? नहीं, पा गेट के रहे। पा गेट की रिहायशी हैं। अंदरून शहर के क्या मसाइल हैं जो ज़्यादा फौरी हल तलब हैं? सेवरेज का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, क्या कहेंगे? बिजली के भी हैं, सेवरेज के भी हैं, सब के ही हैं। हल नहीं हो रहे? नहीं, हल नहीं हो रहे। साफ़ सुथरा पंजाब जो मुहिम है वो ठीक चल रही है? हाँ, वो बेहतर है। वो किसी हद तक जो है वो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और सेवरेज का निज़ाम जो है वो अब तक। जी जी। मज़ीद भी बात करेंगे। कारोबारी मरकज़ है मुल्तान का, और यहाँ कारोबारी मरकज़ की सूरत हाल ये है कि बिजली की लटकती तारें हैं, और यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, टैक्स इकट्ठा किया जाता है, मगर सूरत हाल ये है कि उतना जो है वो आवाम को वो नहीं मिलता, उस आवाम को उतनी सहूलत दस्तियाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बुजुर्गों, मुल्तान के मसाइल पे बात कर रहे हैं, कौन से बड़े मसले हैं? बहुत जी, यहाँ तो बहुत ही मसले हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। कौन कौन से बड़े मसले हैं? बहुत ही मसले हैं यहाँ तो। बिजली के बिलों को देख लो, गैस के बिलों को देख लो, महंगाई को देख लो। गरीब आदमी क्या करे, ऊपर से ये पैरा फोर्स आ रही है, इसलिए जीना हराम कर रखा। इलाकों के गली मोहल्लों के मसाइल? गली मोहल्लों के मसाइल भी बहुत हैं। नालियों की कोई वो सफाई नहीं होती। आप हरम गेट के रहे? हाँ जी, हम हरम गेट के। यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे रब्ता नहीं? वो अवामी नुमाइंदे तो नज़र ही नहीं आते। वो तो कहते हैं हम तो सारा दिन असम्बलियों में जाके बैठ जाते हैं, वो कहाँ नज़र आते हैं। बस वो तो असम्बलियों तक हैं, गवर्नमेंट से तनख्वाह लेनी है और जेब में रखनी है बस।
आपके पास नहीं आए? वो हमारे पास क्या करने लेने, वो हमारे पास तो जब आएंगे जब उन्होंने वोट लेना होगा, उस वक्त ही आएंगे, वो उससे पहले तो नहीं आते। अब आप उनसे शिकवा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, बात ख़त्म। मज़ीद जो है वो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि मुल्तान के मसाइल के हवाले से। कैसे हैं भाई? वैसे ही है जैसे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक है? कुछ नहीं होता इस गवर्नमेंट से। अच्छा। हाँ, हम बड़े ढीठ हैं। अच्छा। हाँ, क्या सूरत हाल है मुल्तान शहर के मसाइल की अगर बात करें तो कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं? वो मसाइल तो अब मसले बन गए, अब उनको छोड़ दो। अच्छा। हाँ, ये अगले जन्म में हल होंगे सारे मसाइल। इस जन्म में ना इस जन्म में। तो अब नौजवान है यार। हरम गेट में सीवरेज का निज़ाम कैसा है? मैं अंदरून का नहीं रहने वाला ना, आप जाएं, आप कैमरा मारें। कहाँ के रहने वाले? मैं बीसी चौक। इसी चौक में सीवरेज की क्या सूरत हाल है? हाँ, सही है वहाँ पर। वहाँ सही है सूरत हाल? वहाँ साफ सुथरा पंजाब है? हाँ जी, हाँ जी, फिर तो आपको खुश होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, खुश हैं जी हम। सिर्फ सफाई हो रही है और सफाइयाँ और होती रहेंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह बुजुर्गों बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह नौजवान आप भी अच्छे लग रहे हैं। क्या सूरत हाल है मुल्तान की? मुल्तान की सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। अच्छा। यहाँ हालात सही नहीं है, कारोबार बेरोजगारी हो रही लोगों की, और ये मरियम नवाज के बच्चे बड़े तंग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो कैसे? वैसे माल ले जा रहे हैं उठा के, लोगों का बदतमीजी भी कर रहे हैं। अच्छा। और क्या कभी माल उठाया? माल हमारा माल नहीं उठाया, हम तो दरवेश आदमी हैं। दरवेश आदमी जी। ये शहर के सीवरेज निज़ाम बड़ा अबतर हो गया है। ख़राब हो गया, पानी पानी गटरों का रुका पड़ा चारों तरफ पानी रुका पड़ा। तो फिर अब इसका क्या हल है? इसका हल तो मेरा मौला ही करेगा। क्या हुक्मरान बैठे हैं जो वही करेंगे। आप दुआ करो सारे मसले हल हो जाएं। कोई तजवीज़ हुकूमत को देना चाहिए? हुकूमत को तजवीज़ ये दरूद पाक पढ़े कसरत से, वो सारे सच्चे रसूल पे दरूद भेजे, सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, सलाम। ठीक है जी, मेहरबानी जी। नाज़रीन, बात कर रहे हैं शहरियों से और मसाइल पर बात कर रहे हैं और जानते हैं कि शहरी जो है वो उन मसाइल का किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम जी। कारोबार ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। हरम गेट के क्या बड़े मसाइल हैं? बस दा पूछो तो बेहतर है। अच्छा, ज़्यादा मसाइल हैं? हाँ जी। सीवरेज का निज़ाम ठीक है यहाँ पे? नहीं है। नहीं है ठीक बिल्कुल। सफाई होती है? नहीं होती। सफाई वालों का गिला है कि वो सुबह सफाई करके जाते हैं, दुकानदार आता है, वो अपनी दुकान साफ करता है, सारा कूड़ा बाहर फेंक देता है। सफाई करते हैं हम, बाद में आते हैं, हम पहले आते हैं झाड़ू वाले से। अब देखो ना, जाके देखो गलियाँ सारी भरी पड़ी हैं, नालियाँ अपने बाहर निकल रहा पानी और कूड़ा अपने पड़ा, और बाहर निकलता सारा पानी नाली का, कोई साफ नहीं आनी। रोड में तो फिर भी कोई सही होगा, लेकिन यहाँ कोई गली में कोई नहीं है। बिल्कुल जी, सफाई के नाक़िस इंतज़ाम हैं और उनका शिकवा है इस हवाले से कि सफाई जो है उसको उसके इंतज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम आप साहब, कैसे हैं? मुल्तान शहर के मसाइल पे बात कर रहे हैं। शहर के कौन से ऐसे मसले हैं, ख़ास तौर पर अगर हरम गेट की बात करें, सफाई के इंतज़ाम, सीवरेज के इंतज़ाम, बिजली की लटकती तारें, कौन से बड़े मसाइल बेहतर हैं? अच्छा, बेहतर है, मतलब इस हुकूमत से बेहतरी आई है? हाँ, आई है, बेहतरी आई है। आप सेटिस्फाई हैं? सफाई के अलावा सफाई नहीं हो रही, ठीक हो रही है। सफाई ठीक हो रही है, तो बाकी बिजली की लटकती तारें, सीवरेज, वो है थोड़ा सा, वो हाँ वो है, थोड़ा सा बेहतरी होने की। हाँ बेहतर। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं इसी के ऊपर और मज़ीद भी बात करेंगे और शहरियों से जानेंगे कि क्या कहते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हरम गेट, पा गेट, अंदरून शहर, पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, क्या कहेंगे? यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ पैसे लेने पे जो है ना वो, मगर इनके मुलाजमिन जितने भी हैं, इन्होंने सरकारी मुलाजमिन रखे हुए 15-15, 20-20 मुलाजमों की तनख्वाहें लेते हैं, मगर सिर्फ आगे सफाई के लिए कितने बंदे आते हैं? 3-4। अब ये जब 10 बंदों का बटन आप 3-4 पर डाल दो कि सफाई कहाँ से होगी? यहाँ पे सारा ओपन एरिया है, ये नालियाँ वगैरह सारी ओपन है। गवर्नमेंट ने आज तक यहाँ पे नाले नहीं डलवाए, कोई अंडरग्राउंड सिस्टम नहीं करवाया। ठीक है, अब ये नालियाँ साफ़ करने के लिए नहीं यहाँ पे आते लोग। ठीक है, कूड़ा जो है वो एक बंदा छुट्टी करता है, जो मुतलका बंदे इलाके का बंदा होता है, वो एक दिन छुट्टी कर लेता, तो यहाँ पे हम बाहर लग जाते हैं गंदगी के। ये अंदरून शहर है, छोटी छोटी गलियाँ, गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे जितने बंदों की तनख्वाहें दे रही है ना, उतने बंदे यहाँ पे काम करने चाहिए। वो काम नहीं कर रहे। वो काम नहीं कर रहे। सीवरेज की क्या सूरत हाल है? सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे बहुत गंदा है, और नालियाँ ओपन है सारी यहाँ पे, अंडरग्राउंड सिस्टम इन्होंने किया नहीं हुआ गवर्नमेंट ने। ठीक है,
तो ये सारा कोई शॉपर वगैरह ये कचरा जाता है, सारी नालियाँ बंद हो जाती हैं, आए दिन जो है ना दिक्कत होती है। यहाँ के जो मेम्बरान असम्बली उनसे शिकायत रब्ता रहते जो यहाँ पे मेम्बरान असम्बली जितने भी हैं ना, वो यहाँ पे सिर्फ जब उन्होंने वोट लेना होता है ना वो तब आते हैं, तब चेहरा शना। उसके अलावा कोई बात नहीं सुनता, ना कोई यहाँ चक्कर लगाता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बात कर रहे थे मुल्तान के मसाइल के हवाले से। अब जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हुक्मरान जमात का भी मौक़िफ़ लिया जाए कि वो मुल्तान की बेहतरी के लिए क्या मंसूबे ला रहे हैं और जो मुल्तान के जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल कर रहे हैं। तो ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ साबिक़ मुशीर वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद अख्तर अंसारी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे ख़ास तौर पर मुल्तान के मसाइल के हवाले से और उसके साथ साथ मुल्तान के लिए मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या मंसूबे ला रही है और जो मुल्तान के दरीना मसाइल हैं जिनके अंदर सीवरेज के मसाइल हैं, उसके साथ साथ साफ़ पानी का बड़ा मसला है, लटकती तारें हैं और दीगर जो मसाइल हैं उनको जावेद अख्तर अंसारी साहब किस तरह समझते हैं कि वो कैसे हल तलब होंगे। और उसके साथ साथ जो मुल्तान को जदीद बनाने के हवाले से काम किया जा रहा है, जिसके अंदर मुल्तान एवेन्यू है, मुल्तान विहाड़ी रोड जो दरीना मसला था वो उस पर काम जारी है, जो उसके साथ साथ पुराना दुनियापुर रोड पर काम जारी है। जावेद अख्तर अंसारी साहब के हलके में सीवरेज का डिस्पोज़ल भी बना, वो कितना फ़ाल है, क्या उससे जो है वो कोई मुश्किलात कम हुई, ये सब सवालात हम हाजी साहब से करेंगे। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। हाजी साहब, सबसे पहले हलके की अगर बात करें, आपका मुल्तान शहर का हलका है, अंदरूनी शहर भी आपके हलके में आता है। अंदरूनी शहर के मसाइल वही अभी चलते आ रहे हैं कि सीवरेज के मसाइल हैं, साफ़ पानी लोगों को दस्तयाब नहीं है। अब तो बाज़ जगहों पर ये सूरत हाल है कि सीवरेज का और साफ़ पानी की जो लाइन है वो इकट्ठी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो वहाँ से MPA नदीम कुरैशी साहब बने थे तो वो कहते थे सीवरेज के लिए मैंने यहाँ करोड़ों रुपए का फ़ंड दिया है। इस बात को अभी 2-3 साल हुए हैं तो मुझे नज़र नहीं आता कि वो पैसा अगर लगा होता, क्योंकि हमने भी अब वो पुराने हुकूमत में जो पैसे दिए हैं, जो फ़ंड दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कई ऐसे इलाके हैं कि जिनको अभी ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पैसे लगे हैं अंदरून में, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ सीवरेज का और पानी का जो मिक्स हो गया, साफ़ पानी का जो है ना, तो इससे जो हालात हैं वाकई कोई अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं। हम तो करेंगे अब सीवरेज वालों के, हमें माशाल्लाह फ़ंड आ रहे हैं, हमारी मीटिंग भी हो गई है कमिश्नर साहब से और इंशाल्लाह हम राब्ते में हैं। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा ये जो सीवरेज वाले मामलात हैं इसको हम इंशाल्लाह हल कराएंगे। भाई साहब, मतलब ये साबका हुकूमत पर ब्लेमिंग, नदीम कुरैशी साहब कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने मंसूबे जो है मुकम्मल नहीं किए है, 70% सीवरेज का काम मुकम्मल हो गया था, मौजूदा हुकूमत ने जो है वो क्रेडिट की जंग की वजह से रोक दिया। आप कहते हैं कि उन्होंने पैसे लगा दिए, अवाम पिस रही है। अवाम जो पिस रही है तो वो जो गवर्नमेंट इसने ना तोड़ता असम्बलियाँ तोड़ी हैं, तो जो फंड शंड जो काम अधूरे छोड़े हैं तो वो फिर रोक गए। उसके असम्बलियाँ तोड़ने से फिर ये सारा जितने मसले मसाइल हैं वो बन गए हैं। अब ये जो गवर्नमेंट अब आई है इंशाअल्लाह ताला इनकी आप कोशिश भी देख लें, लाखों की तादाद में लैपटॉप भी दे रहे हैं, स्कॉलरशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह वो दे रही है, और जिस तरह उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में दी हैं और मुल्तान में भी अब आ रही हैं, तो ये आवाम के लिए ही है ना सारा कुछ। जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लैपटॉप जो नहीं ले सकते अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह मियाँ साहब भी कर रहे हैं, दे रहे हैं, और अपना मरियम नवाज शरीफ साहबा भी हमारी लैपटॉप इसलिए दे रहे हैं कि नौजवानों को अपनी तरफ जो है माइल कर। भाई जो अगर काम करेगा तो उसको कहेंगे ना, बातों से तो काम नहीं चलता, बातों से काम नहीं चलता। इन्होंने देखो अपना जो कारोबार के लिए बगैर सूद उन्होंने जो पैसे दिए, अपना घर अपनी छत, उसके लिए ये देखो इन्होंने कितना काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिना बाबर नकल ये इसमें व्याड़ी में मेरा मत कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा ख्याल 5-7 हज़ार प्लाट इन्होंने 3 मरले जो गरीबों को मुफ्त दिए हैं। जो इन्होंने कहा है वो करते हैं। तो इससे पहले जो हुकूमत के बानी थे, जो मेरा कहने का मतलब जहाँ हम भी उसमें शामिल थे, तो उसमें कहा था कि मैं 5 लाख नौकरियाँ दूंगा, मैं 10 घर दूंगा, ये दूंगा, 1 करोड़ घर। तो मेरा ख्याल एक घर भी नहीं किसी को दिया। तो ये बरमला मैं कहता हूँ, मगर इन्होंने जिस तरह आके माशाल्लाह पैरा फोर्स देख लें आप, चलो आए हुए हैं,
काम तो कर रहे हैं। ये ज़मीनों वाला जो मामला है, कब्ज़े जो 40-40 साल से लोग अदालतों में धक्के खा रहे थे, अब आगे देखें कि कितना उन्होंने 1 महीने में ही मेरा ख्याल है CCD, मेरा मतलब कि सारे जितने प्रोजेक्ट उनके आए हैं, मीरा से भी लोग नहीं तंग इसलिए हैं कि क्यों, अगर मैं अब भी आ रहा हूँ 14 नंबर से मैं अब गया था, आना मुश्किल हो जाता है। वो कमाएं रोज़ी, हम नहीं ये कहते, मगर अपनी हदूद में तो रहें। अगर वो अपनी हदूद में रहें तो कोई किसी को तंग नहीं करता। रेडी बांध के लिए भी कोई ना कोई मंसूबा होता है, उसको भी कोई जगह प्रॉपर फराम की जाती है ताकि वो वहाँ अपना रोज़गार कमा सके। यकीनी तौर पर कानून को हम सबको जो है फॉलो करना चाहिए। जो रेडी बान है उनको भी सड़क पर नहीं आना चाहिए, तजावज़ात का बायस नहीं बनना चाहिए, मगर कुछ ऐसा इकदाम भी तो उनके लिए स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। आप देखें चौक घंटा घर के ऊपर कितनी दुकानें उन्होंने दी है। कितनी रेडियाँ हैं? रेडियाँ मेरे हिसाब से होंगी कुछ 40-50 रेडियाँ तो होंगी। 50 रेडियाँ। और मुल्तान में टोटल कितनी रेडियाँ? वो सारे मुल्तान में तो नहीं ना होंगे, ऐसी जगह जैसे इनको दी है, पाक गेट हो जाए, हरम गेट हो जाए। कौन करेगा? ये कारपोरेशन वालों से मिलकर इंशाल्लाह ताला हम इस शहर के स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल होल्डर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस पर बात क्यों नहीं करते? नहीं, बात तो हमने की है उनसे कि इनका जो भी है, हम देखो हम उनके रहनुमा हैं, वो हमारे भाई हैं, वो अपने बच्चों की रोज़ी कमाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अल्लाह माफ़ करे कि हम किसी का रोज़गार नहीं, हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं, मगर तरीके से इंशाल्लाह जैसे जैसे ये दौर अब आ रहा है उनके लिए हम इंशाल्लाह उनको जगह भी मुहैया करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सेटिंग करेंगे। हम उनको नहीं छोड़ेंगे, गरीब आदमी को हम नहीं छोड़ेंगे, सबका बिल्कुल देंगे हम इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बताइएगा कि एक जानिब कहा जा रहा है कि मुल्तान की तरक्की के लिए मुल्तान एवेन्यू बनता है, बड़े बड़े मंसूबे आते हैं, वो शहर की एक तरफ है, जबकि दूसरा शहर ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर जो अंदरून शहर है, मुमताज़ाबाद है, समीजाबाद है, शरीफपुरा है, मोहल्ला बागपुरा है, इस तरह मंजूराबाद है, और ये बेशुमार आबादियाँ हैं, तुगलक टाउन, और ये सब कुछ ऐसे आबादियाँ हैं कि जहाँ पर आज भी अगर बारिश हो जाए ना थोड़ी सी, पूरा शहर डूब जाता है। बिजली की लटकती तारें हैं, मौत को दावत देती हैं, और उसके साथ साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की टूट फूट अब तर सूरत हाल है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो करोड़ों अरबों रुपए लगा कर एवेन्यू बनाए जाते हैं, वहाँ पर तरक्की जो है वो ज़्यादा नज़र आती है, और दूसरी तरफ शहर को जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। मैं आपने शरीफपुरा की बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास जितनी भी आसपास वादियाँ हैं, शाहीनाबाद है, मोनाबाद है, ये डिस्पोजल का जो मैंने अपना प्रोजेक्ट मैं लाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसको तकरीबन 1.5 साल हो गया है। इसी सवाल को आपने डिस्पोजल का जिक्र किया, इसमें यह भी जवाब दे दीजिए कि आपने जिस डिस्पोजल का इफ्तिताह किया उससे कितनी आबादियाँ जो है उससे फ़ायदा हुआ? मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये तकरीबन 3-4 लाख की आबादी है। कि जब बारिश होती है ये 8-8 दिन तक पानी नहीं निकलता था, लोग जनाजा नहीं घरों से मेरा में पढ़ना मुश्किल होता था। तो अल्लाह का शुक्र है जब से ये डिस्पोजल आया है, जितनी भी बारिश हो जाए 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, तो इसके साथ स्कूल बनाया है हमने, यह सारा हल्का मेरे पास है। तो इसमें आपको कोई रोड भी ऐसा नहीं मिलेगा जो टूटा फूटा हो। इसके साथ बदर ग्राउंड देखा आपने, यहाँ बुरा हाल होता था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमने मेंटेन कराया है। तो कहने का मतलब है अभी अब ये जो काम हमने कराए हैं, करा रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह प्रॉपर तरीके से इसको मेरे अल्लाह ने चाहा आने वाले वक्त में, जैसे मरियम हमारी अपना कमिश्नर साहब से, DC साहब से सारी ऑनलाइन रोज़ लेती है। ऑनलाइन आपने मीटिंग की बात की तो यकीनी तौर पर आप इस पर शरीक होते होंगे। हाई साहब, पंजाब को मॉडर्न पंजाब बनाने की बात की जा रही है कि अफसरान की कारकर्दगी जो है मॉनिटर होगी। क्या ये मुमकिन है कि अफसरान जो है वो उनको आवाम के ताबे किया जा सके, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आवाम की खदमत पर भी मामूल हो? बिल्कुल होगी। मैं कहता हूँ कोई कमिश्नर को मिलना चाहे, कोई CPO को मिलना चाहे, अपना डिप्टी कमिश्नर को मिलना चाहे। तो मेंबरान असम्बली अगर खुद मिलने जाते हैं, फ़ोटो सेशन का एक अंबार लगाते हैं, आम आदमी की रसाई, मैं आप तस्वीर बनाते हैं जब इनसे मिलने जाते हैं? बिल्कुल बना लेते हैं, हम क्यों कहेंगे नहीं बनाते। आखिर हम नुमाइंदे हैं अपनी माम को, उन्हें बताएं। तस्वीर बनाने का मकसद क्या होता है? मकसद ये लोग देख लें कि हमारे MNA, हमारे MPA, टिकट होल्डर जो भी हैं, कि अगर खुदा न खास्ता उनका कोई काम है तो वो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। वो ये ना कहें कि हमारे टिकट होल्डर या हमारे MPA साहब वो सोए हुए हैं, हम जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त भी नून लीग का है, और जिस तरह मरियम माशाअल्लाह काम कर रही है, अल्लाह ने चाहा कि ये मेंबरान असम्बली को आवाम में रहते हुए तस्वीरें बनानी चाहिए, और वहाँ बताना चाहिए कि हम आवाम में मौजूद हैं। दफ्तरों में जाके तस्वीर बनाने से ये लगेगा कि MPA जो है वो सोया हुआ नहीं है, वो दफ्तरों में मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे भाई हैं सारे ही जाते हैं। मैं कहूँ कि नहीं मैं ही जाता हूँ। मैं अपनी बात ये आपको बता दूं कि मैं डेली
अल्लाह का शुक्र है कोई 8 से 10 प्रोग्राम शादी है वो भुगताता हूँ। तो अगर एक प्रोग्राम में कोई 1000 की एवरेज भी लगाएं तो 10,000 लोगों को मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात है। हाँ, अगर कोई फातिहा होती है, कोई जनाजे होते हैं, मेरा फ़ोन कितने घंटे खुला रहता है? फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि बंद ही नहीं होता। मुल्तान हल्का NA 150, हल्का NA 149, ये 2 शहर के हल्के हैं। शहर के हल्के मसाइलिस्तान बने हुए हैं। शहरियों को क्या उम्मीद दिलाते हैं कि कब तक जो है वो मुल्तान के बासियों को सीवरेज के मसाइल से जान छूट जाएगी, साफ़ पानी जो है वो मिलेगा? क्या आपके दौरे हुकूमत में ये मुमकिन हो सकेगा? आपने ये एवेन्यू वाली बात की, ठीक कहा। उसमें यह है ना कि मुल्तान की खूबसूरती के लिए भी, शहर उसको बनाने के लिए भी कोशिश की है। अब मेरे अल्लाह ने चाहा कि आपने देखा फ्लाई ओवर बनवाया हमने, कितना चल रहा है और कितना उस इलाकों को फ़ायदा हुआ है। 26 में मैं आपको देखो मदर इन चाइल्ड बन रहा है, काम चल रहा है ना, वहाँ हो रहा है ना काम। मेरे अल्लाह ने चाहा ये मेरा कहना है अगले साल 26 तक वो भी काम हो जाएगा। सीवरेज के ऊपर हमने जो यहाँ काम किया है, मेरा मतलब कि मेरे शरीफपुरा 49 में आ गया है, 18 मोमनाबाद आधा ये मेरा है। सारे इलाके यहाँ कैंडिडेट हमारा जो भी होगा हम उसके हैं, वो हमारे हैं। हमने तकसीम तो नहीं करनी, हमने अपनी पार्टी आवाम की खिदमत करनी है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और इसके लिए यकीन करना, मैंने कहा ना सबसे पहले अब सीवरेज का जो काम शुरू कराएंगे और लोगों ने देखा भी है कि जो वादा किया है इंशाल्लाह पूरा करेंगे। हमें जो मसला बना है सैलाब ने आके जो नुकसान किया है, नहीं तो आज हमारे हाथों से काम होना शुरू हो जाता। ये रब्बी काम है, सैलाब की वजह से हम जो फंड है ना हमें रिलीज़ नहीं हुए। बहुत शुक्रिया जी। जावेद अख्तर अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि साबिक मुशीर है वज़ीर आला पंजाब के और मुस्लिम लीग नून मुल्तान शहर से रुकने असम्बली के उम्मीदवार भी थे। और उन्होंने कहा कि मसाइल मौजूद हैं, मगर वो समझते हैं कि सैलाब के बायस जो है वो काफ़ी हद तक जो है फ़ंड्स रुक गए, जिसकी वजह से आवाम को उनका हल नहीं मिल सका। मगर वो उम्मीद करते हैं कि 2026 के अंदर शहर के बेशतर मसाइल पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से अवामी नुमाइंदों से बात करेंगे कि वो मुल्तान शहर के मसाइल पर अपनी क्या राय रखते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, जो कि मुल्तान शहर से रुकन असम्बली है और अंदरून शहर का जो हल्का है वहाँ से रुकन असम्बली। और अंदरून शहर जो है वो मसाइलिस्तान की जो है वो उसको गढ़ समझा जाता है कि अंदरून शहर के अंदर साफ़ पानी के मंसूबों की भी कमी का सामना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की भी ज़रूरत है। और जबकि दूसरी जानिब मुल्तान शहर के अंदर जो है वो दीगर इलाकों के अंदर जहाँ मुल्तान एवेन्यू बनाई जा रही है, वहीं पर दूसरी जानिब बेशतर ऐसी सड़कें भी मुल्तान की हैं जो कि सीवरेज के पानी में डूबी हुई हैं। बात करेंगे नदीम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। मुल्तान में जो अब हालिया तरक्की की एक दौड़ जो है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अब बिस्मिल्लाह हमारे रही देखें, तरक्की पब्लिक वेलफेयर का कोई भी मंसूबा और डेवलपमेंट किसी भी तरह से वो खुश आइंद है। मैं खामखा की तनकीद को बड़ा नापसंदीदा समझता हूँ, लेकिन देखना ये है कि हुकूमत वक्त की तरजीहात क्या हैं। बिलखुसूस जो निगलेक्टेड इलाके हों, जहाँ जो ओवर पॉपुलेटेड इलाके हों, जहाँ ज़रूरत होती है लोगों को सपोर्ट की, हम उसकी बजाय जब उन पोश एरियाज़ को जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़बर बनवाने के लिए, मीडिया में आने के लिए, अपनी डिजिटल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए जब एक्टिविटी करते हैं तो मैं उसको फ़ंड्स का ज़्यादा समझता हूँ। मुल्तान 80 लाख का ज़िला है और 30 लाख का शहर है। आपने अंदरून शहर का जिक्र किया, अंदरून शहर के साथ जो एडजेसेंट इलाके हैं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है वहाँ पे। ये मतलब ये मैं कोई बतौर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये आपको इसको का अंदाज़ा है। आज भी आप अंदरून शहर की गलियों में जाएँ तो आपको वो गलियाँ टूटी फूटी नज़र आएंगी। आपको दाऊद जहानिया, आपको आगापुरा, आपको हैदरपुरा, आपको अंसार कॉलोनी, आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉलोनी, ये तमाम वो एरियाज़ हैं जब सीवरेज का काम हुआ 4 साल पहले, जब उस हमारी गवर्नमेंट थी, वहाँ गली हाजी बूटे वाली, वहाँ दोबारा कोई ऐसा फंडिंग नहीं की गई कि उन रोड्स को आप बना दिया जाए, उन रोड्स को मुकम्मल करके लोगों को जो असल प्रोजेक्ट था उसकी अफादियत उन तक पहुँच सके। इसी तरह आप बोसन रोड पे चले जाएं, आप ज़िक्रिया टाउन में भी एंटर हो जाएं, आप गली नंबर 1 से गली नंबर 47 तक चले जाएं, एक
खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तो मैं तो समझता हूँ ये मनसूबा जात पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट सिर्फ और सिर्फ टीवी की स्क्रीन और डिजिटल मीडिया के ज़रिए अपनी प्रमोशन है, लॉन्ग टर्म बेसिस नहीं है, ये शॉर्ट टर्म मनसूबा जात है। उनकी टोटली अफवादियत अवाम के लिए है। ड्रिंकिंग वाटर का मनसूबा था अंदरून शहर का, आप पूछे वासा के एमडी से वो कहाँ गए 14 करोड़ रुपया, आप उनको कुरान पाक पर फैसला करवाएं। इससे बड़ी तो दुनिया में कोई गवाही नहीं है कि अगर हमने 1% किसी कमीशन का मुतालबा किया हो। मैं ये गला फाड़ के किसी को मुतासिर नहीं कर रहा, मैं अपने अल्लाह की अदालत में पेश हूँ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इस मट्टी का, इस धरती का हमारे ऊपर बड़ा हक है। आपने असम्बली में भी बारहा इस पर जो है वो गुफ्तगू की, मुल्तान के मसाइल पर बात की, अंदरून शहर के मसाइल पर बात की। क्या उस फोरम पर आवाज़ उठाने के बाद आपने कोई देखा कि किसी ने आपसे रब्ता किया हो, कोई आपने देखा हो कि सिस्टम में बेहतरी आई है कोई? देखिए, मैं गुजारिश कर दूँ, असम्बली फ्लोर पे आवाज़ उठाना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है और मैंडेट आपको इसी चीज़ का, जहाँ हमें मैंडेट इसी चीज़ का मिला है, हमें वहाँ सिर्फ खामोश रहने का मैंडेट नहीं मिला। ये पहला दौर है जहाँ अपोजिशन की आवाज़ को यकसर नज़रअंदाज किया जाता है। आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब की हद तक तो एक हमें बतौर रुकन ये एहसास होता है कि हमारी कोई सुनवाई है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। ये टीबी रोड 14 नंबर चुंगी से लेकर और खूनी बुर्ज तक ये वो मनसूबा भी हमारे दौर में ही इसकी सीवरेज लाइन डली। यहाँ 10 डिस्पोजल पंप लगे हुए थे जुनेद साहब वासा के 20-20 साल से, लाखों रुपए करोड़ों रुपए सालाना का डीजल जलता था। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मुल्तान एवेन्यू बन रहा है जो कि साउथ पंजाब का उसको ब्लू एरिया आप कह सकते हैं, गेम चेंजर हो सकता है। मुल्तान विहाड़ी रोड आपने दावे किए, आपसे साबका हुकूमतों ने दावे किए, उससे पुरानी हुकूमतों ने दावे किए, मगर अब मुल्तान विहाड़ी रोड बन रहा है, पुराना दुनियापुर रोड बन रहा है। इस तरह मुल्तान के दीगर वज़ीर आला तो डिजिटल पंजाब और उसके साथ साथ मॉडर्न पंजाब की तरफ जा रहे हैं। आप बड़े भोले हैं, बड़े मासूम बच्चे हैं। बिहाड़ी रोड का मंसूबा तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू किया गया, उसके फंड रिलीज़ हुए, उसकी एडीपी में वो स्कीम आई, उसकी तमाम सर नहीं वापस हुए थे, कतन वापस नहीं हुए थे। कोई शख्स ये साबित कर दे ये वही फंड हैं 2022-23 के जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने अप्रूव करवाए थे मुल्तान से बिहाड़ी रोड के ड्यूल रोड। और जहाँ तक आप मुल्तान एवेन्यू की बात कर रहे हैं, यार ये मुल्तान सिर्फ सारा बोसर रोड पर आबाद है। ये पाक गेट मुल्तान नहीं है, हरम गेट मुल्तान नहीं है, कदीराबाद मुल्तान नहीं है, चौक शबास मुल्तान नहीं है, दायरा बस्ती मुल्तान नहीं है, हैदरपुरा, आगापुरा, ये सारी दाऊद जहानिया ये मुल्तान नहीं है। आपने मुल्तान का ये जैसे मुल्क चल रहा है कि 25-30 लाख लोगों को मज़े करवाओ, बाकी भाड़ में जाएं। तो ये नवा शहर कैंट का इलाका और ये बोसन रोड अब यही मुल्तान रह गया। मैं आपसे गुजारिश कर दूँ, कोई ऐसा मंसूबा मुझे तहरीक इंसाफ के दौर का उनके अरकान असम्बली से मुतल्लिक, ये भी मैं मुल्तान एवेन्यू का मंसूबा भी मैं कमिश्नर मुल्तान को क्रेडिट दूंगा। ये उनका ज़ाती उनकी तवज्जो है। कमिश्नर मुल्तान हमारे दौर में डीसी रहे हैं, तो वज़ीर आला के लिए मैं गुजारिश कर दूं, देखिए कमिश्नर मुल्तान जो है डीसी रहे हैं हमारे दौर में, मुझे थोड़ा सा अर्सा उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो एक अच्छे अफसर हैं, उनको शौक़ था शहर की ब्यूटिफिकेशन का। ये चंद मनसूबा जात वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में शुरू कर रहे हैं। मैं नहीं समझता इसमें किसी हुकूमती रुकन असम्बली का कोई रोल हो, आप मुझे दिखा दें। मेरा कहने का मकसद ये है, पंजाब के पास बड़ा पैसा है। पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, लाहौर भी हमारा शहर है, लेकिन इस शहर को बड़ी सख्त ज़रूरत है तवज्जो की। मुल्तान के जो हालात अब मैं देख रहा हूँ वो बहुत दगरगू हो गए हैं। हमारे दौर के सारे मनसूबा जात उनको रोक दिया गया। अगर वो मनसूबा जात पाए तकमील तक पहुँच जाते, अगर ये एक फ्लाईओवर बन जाए तुगलक टाउन वाला, ये जो 100 बेड का हॉस्पिटल है जच्चा बच्चा, ये मुकम्मल नहीं हुआ। नश्तर 2 को भी मुकम्मल करवा गई केयर टेकर गवर्नमेंट इफ्ताह के लिए, वरना इनका तो प्रोग्राम था कि उसको भी रोक दिया जाए। ये म्यूज़ियम है, ये रिंग रोड का मंसूबा है, ये यहाँ से ये लोहा मार्केट बाहर जानी थी, गल्ला मंडी बाहर जानी थी, ट्रैफिक का प्रेशर कम होना था शहर के ऊपर। कहाँ गए वो मंसूबा जात? या हम मुल्तान में जिमखाना लेकर आए थे, वो कहाँ गए प्रोजेक्ट्स? अच्छा, आखिर में वज़ीर आला पंजाब को मॉडर्न पंजाब बना रही हैं। मॉडर्न पंजाब बनेगा, मॉडर्न मुल्तान भी बनेगा, तो कैसे देखेंगे मॉडर्न? देखिए, वज़ीर आला चुके ना सोशल मीडिया से बहुत मुतासिर है, सोशल मीडिया से खौफज़दा भी हैं और सोशल मीडिया से मुतासिर भी बहुत है। तो मैं तो समझूंगा कि जिस दिन वो ग्राउंड पे आएंगे ना खुद और आके खुद हालात देखेंगी। ये जो मोबाइल है ना, इसकी स्क्रीन बड़ी रंगीन, बड़ी खूबसूरत, बड़ी रोमांटिक किस्म की स्क्रीन है। इस पर कलर भी बड़े अच्छे नज़र आते हैं, ग्राउंड पे ऐसा नज़र नहीं आता। आप मोहतरमा की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, मुझे उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है। मैं वो पॉलिटिकल शख्स नहीं हूँ जो अपने किसी मुखालिफ की हर बात पर एतराज़ करूँ। मैं एग्जीक्यूटिंग जो वर्क है उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। आज आप देख लें, जितने हॉस्पिटल्स
सिर्फ लाहौर शहर में है, अगर पूरे साउथ पंजाब में मैं जिम्मेदार हूँ। आप मुझे वेटरनरी का, अभी मैंने वो क्वेश्चन रेज किया था, ये पूरा इतना बड़ा डिवीजन है और सारा एग्रीकल्चर हब है, लाइफ स्टॉक हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। मुझे आप वेटरनरी में बता दें कि क्या हुआ है। एक आपको बता दूं, पूरे डिवीज़न में एक हॉस्पिटल ने एक साल में सिर्फ 30,000 की वेटरनरी मेडिसिन दी है, 30,000 रुपये की जानवरों की अद्वियात दी हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि क्या फोकस है इनका। तो मैं दुआ को हूँ जी, अल्लाह करे कि वो जो वो फरमा रही हैं वैसा हो सके, लेकिन उनकी मसरूफियत और बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं समझता ग्राउंड पे कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। हमारे साथ मौजूद थे रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी। हमने अपने प्रोग्राम में हुकूमती जमात का मौक़िफ़ भी लिया और उसके साथ साथ अपोजिशन का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और मुल्तान के मनसूबों के हवाले से बात की, तनकीद भी हुई और शाबाश भी दी गई। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।